स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और ये वीडियो है दिशा और दूरी के ऊपर। जी हाँ, ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी है। उसके बाद आपके कमेंट आए कि सर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और समझा दीजिए। देखिए, मैक्सिमम बच्चों को वो वीडियो समझ में आई है, लेकिन बस 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही वीक है, उनको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। भाई साहब, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक बच्चे ने कमेंट किया इंस्टाग्राम पर कि सर दक्षिणावर्त और वामावर्त में मैं कंफ्यूज हूँ। देखिए, दक्षिणावर्त वामावर्त बहुत आसान है। द से दक्षिणा और द से दायां, व से वामावर्त और व से बायां। तो ये तो सिंपल है, ये आपको नहीं ऐसा है कि नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप इस मैप को अपने माइंड में बैठा लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मेरा वाइट बोर्ड है, तो इस और यही आपका एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आपका जो मॉनिटर होगा वो होगा। और ये जब आप अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं, अपने रफ पे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही आप अपने पुस्तक की तरफ, अपने कॉपी की तरफ होते हैं। तो आपके सर के ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम होता है। इस मैप को अगर आप माइंड में बैठा लेंगे, जैसे अब इसको देखते हैं, तो पूरब दाहिने तरफ, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। और जो इनके बीच की दिशाएं हैं, ये दोनों को मिला के होती है। दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम उत्तर के बीच में पश्चिम उत्तर, उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब। तो कितना सिंपल है, बस इसको आप समझ लीजिए। और देखिए, जो मैंने 2 वीडियो बनाया है ना, अगर उन दोनों वीडियो में आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो उनको दोबारा देखिए, पीछे करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी तक जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कौन सा बुक लें, उनको नहीं पता है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, एक अलग से मैंने वीडियो बना के आपको बता दिया है कि ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो बुक है, जो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, तो इसको आप मंगा सकते हैं। स्टडी गाइड है, ठीक है ना, संपूर्ण थ्योरी नवीनतम जो आपके 9 जो है कि सॉल्व पेपर मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 2950 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विषयवार समावेश मिलेगा। ठीक ना, यह बुक आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने सिलेबस भी दिखा दिया, यहाँ पर पहले पेज में सिलेबस वगैरह सब आपको दिया हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर के 2020 तक जितने बार एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है, इन्होंने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर शामिल किए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट शामिल किए हैं। उसके बाद सभी सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के भी सभी चैप्टर दिए हैं। आप सभी का कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि मैथ के लिए कुछ करिए, तो मैथ के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक ना, 392 पृष्ठ तक ये चीज़ें दी गई हैं। और एक ही बुक में आपके वाई ग्रुप की कंप्लीट 100% जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो मैंने बताया था आपको, दूसरी जो बुक है वो 35 प्रैक्टिस सेट के साथ और 4 प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं 2017, 18, 19, 20, तो ये 4 साल से 4 पेपर इन्होंने लिया है, तो वो प्रीवियस ईयर के हैं। और बाकी के 35 प्रैक्टिस सेट्स हैं, तो आप इनको भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके मंगा ले, या कि फिर आप नज़दीकी शॉप से भी ले सकते हैं। आइए चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, दिशा और दूरी को। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब वह फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक है, बताइए। चलिए सॉल्व करिए आप, और हम भी सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि आपका सही हुआ और नहीं हुआ तो क्यों हुआ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो अगर सचिन का जो प्रारंभिक बिंदु मतलब मूल बिंदु मैं यहाँ मान लूँ, तो पश्चिम किधर है? मैंने बताया था ना कि बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, लेफ्ट हैंड। तो 5 किलोमीटर चलाएंगे, कितना चलाएंगे?
5 किलोमीटर। और दूरी लिखते चलते हैं डियर स्टूडेंट, दूरी लिखेंगे ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और जहाँ ख़त्म करेंगे चलाकर वहाँ तीर लगा देंगे, ठीक है। तीर से मैंने बताया था कि ये समझ में आता है कि जो ऊपर का है वो दाहिना, नीचे का बायां। तीर का मतलब ये जो दोनों तीर का पोर्शन होता है ये और ये दोनों हैंड हो जाते हैं, दोनों हाथ हो जाते हैं, तो आपको आसानी आती है। और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब ऐसे जा रहा है तो बाएं कहाँ पर होगा, नीचे होगा ना। ऐसे जा रहा है पश्चिम की तरफ तो बाएं नीचे होगा, और ये 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर। देखिए मैंने बताया था ना कि जब भी आप इस प्रकार से चित्र बनाएंगे तो जैसे ये 5 किलोमीटर की दूरी है ना, तो मैंने छोटी दूरी बनाई है, और जब 15 किलोमीटर का बनाएंगे तो 5 से बड़ा बनाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ तक बना दिया, 5 से बड़ा 15 होगा, तो यहाँ तक ये जो है रेखा इसको लंबी बनाएंगे। आगे कह रहा है तब वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से बाएं कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, तो इसको बाएं करके और 5 मीटर यानी 5 किलोमीटर फिर से चला देंगे, 5 किलोमीटर, है ना, फिर चलता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आके रुक जाता है। अब ये जो 5 किलोमीटर वाली रेखा है वो ठीक इसके बराबर बनाएंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर यहाँ नापे या कि फिर जम्मू कश्मीर में नापे तो 5 किलोमीटर जितना ही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके रुक जाता है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान डी स्टूडेंट कहाँ से था, यहाँ से शुरू किया था ना। अब यहाँ से अब यहाँ आ गया तो कितनी दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ से अगर इसकी दूरी मापने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, तो कितनी दूरी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों सर, क्योंकि देखिए ये जो दूरी है ये 15 किलोमीटर है ना, और ठीक यही दूरी ये भी होगी, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर दूरी, है ना। अगर ये पूछा है ना, इसमें क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप बताएंगे 15 किलोमीटर। ये भी पूछ सकता है कि 15 कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। दिशा अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऐसे प्लस का निशान बना देंगे, और मैंने बताया था कि दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो यहां से नीचे की तरफ है ना, तो 15 किलोमीटर दक्षिण बताएंगे। जबकि दिशा नहीं पूछा है, सिर्फ दूरी पूछा है, तो ये हुआ दिशा और दूरी का खेल। देख रहे हैं कितना सिंपल है। आपकी एग्जाम में बहुत हार्ड नहीं पूछता है, बहुत सिंपली पूछता है, क्योंकि पता है कि समय ज़्यादा नहीं होता है। और आप 10+2 पास करके अभी आए हैं ना, तो आपके लिए इंग्लिश पुराना है, मैथ पुराना है, जीके पुराना है, करेंट अफेयर पुराना है, लेकिन रीजनिंग एक नया चैप्टर बच्चों को मिलता है यहाँ पर 10+2 जब पास करके आते हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सैल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। देखिए मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा, घबराइएगा मत, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछते रहिए या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनीष दक्षिण से दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है। तो ये मनीष का प्रारंभिक बिंदु रखते हैं, और दक्षिण किधर है बताइए फटाफट। दक्षिण किधर है, दक्षिण किधर है, मनीष दक्षिण की ओर 21 मीटर जाता है ना, तो दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है। दक्षिण किधर है, नीचे की तरफ है। 21 मीटर यहां पर लिख दें, 21 मीटर, चलिए लिख दिए, है ना। आपको लग रहा है कि मैं नीचे क्या देख रहा हूं, नीचे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा फोन नहीं है कि मैं फोन से पढ़ूं, है ना। चलिए 21 मीटर कहां पर गया, 21 मीटर कहां पे गया, दक्षिण की ओर। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये उसका बायां और ये दायां हो गया। तो दाहिने तरफ ये जो है इधर मुड़ जाता है, दाहिने तरफ मुड़ जाता है। दाहिने तरफ मुड़ के क्या करता है, वो दाहिने मुड़ जाता है, फिर 19 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ करके 19 मीटर चलेगा। तो जो 19 मीटर वाली रेखा बनाएंगे वो 21 से थोड़ा सा छोटा होगा, 21 से कम ही होता है ना 19, है ना, 19 मीटर। समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं।
फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर के कितना दूरी चलता है? 11 मीटर चलता है। तो बायां का इधर होगा, नीचे होगा, तो आ जाते हैं यहाँ पर 11 मीटर, 11 मीटर है ना। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर चलता है। तो अब ऐसे जा रहा था तो बायां इधर होगा, तो इधर मुड़ करके फिर वो 19 मीटर चलता है। तो ये रहा उसका 19 मीटर, है ना, ये 19 मीटर। ये जो 19 मीटर वाली रेखा है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने वही बताया कि 19 मीटर यहाँ मापेंगे या कि जम्मू कश्मीर में मापेंगे, तो दोनों दूरी 19 मीटर की दूरी 19 मीटर की दूरी जितना ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, यहाँ पर आ चुका है इस समय। अब क्या पूछ रहा है? बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान कहाँ पर है स्टूडेंट? यहाँ पर है ना। तो यहाँ से कितनी दूरी पर है अब देखेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 मीटर आपको साफ दिखाई दे रही होगी ना, बिना चश्मे की दिखाई दे रही होगी। अब उसके बाद ये जो देखने की दूरी है ना, ये आपको देखने के लिए थोड़ी सी तर्क शक्ति की जरूरत पड़ेगी, रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर ही रीजनिंग का है। तो जैसे कि ये दूरी 11 मीटर की है, तो समान दूरी ये भी तो 11 मीटर की ही ना होगी, है ना। तो इसको अगर ऐसे डाट डाट करके अपना तर्क शक्ति लगाएंगे, अपनी रीजनिंग लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये भी 11 मीटर ही है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसमें दूरी पूछा हुआ है ना। तो ये देखिए, ये 21 मीटर हुआ और ये 11 मीटर हुआ। तो 21 और 11 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 3, यानी कि 32 मीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? 32 मीटर दूरी पर है। अगर दिशा पूछे तो किस दिशा में बताएंगे? पश्चिम दिशा में बताएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर प्लस बना देंगे। तो प्लस के मूल बिंदु यहाँ पर मूल बिंदु मानते हैं, और यहाँ से नीचे कितना? नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, बाएं पश्चिम और दाएं पूरब। ठीक, तो दक्षिण दिशा में। दिशा तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछेगा तो आप दक्षिण बता देंगे। ठीक है। अपने यहाँ देखिए, कभी भी कंप्लीट संसाधन नहीं हो सकते, है ना। आप कभी भी संसाधन को दोष नहीं दे सकते हैं, कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि परिस्थितियां आप नहीं बदल सकते हैं, आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलना होता है। अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये रात के 2:30 बज रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कोई भी शोरगुल नहीं हो रहा है। क्योंकि दिन में जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत शोरगुल होता है, इसलिए मैं रात को बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए, आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि मानसी पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। चलिए भाई, मानसी को चला देते हैं पश्चिम की तरफ। ये मूल बिंदु हो गया। ठीक, पश्चिम किधर है बताइए फटाक से। आपके कंप्यूटर के सामने जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पश्चिम हमेशा बाईं तरफ होगा। ठीक, पूरब की तरफ जो होगा वो दाईं, मतलब कि अपने दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा। तो बात करते हैं मानसी की। मानसी पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, तो चला देते हैं। 14 मीटर चलाने में हम लोग को क्या है, चलना तो मानसी को है, हम लोग को तो बस यहाँ पर ऐसे ही लिख देना है। कितना मीटर? 14 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। यहाँ से दायां किधर होगा? ऐसे जा रही है ना, दायां ऊपर होगा, तो ऊपर चला देते हैं 14 मीटर ऊपर। तो देखिए, जो ये 14 मीटर वाली रेखा है ना, तो जो दूसरी रेखा हम लोग बनाएंगे वो भी लगभग क्या एग्जैक्ट इसके ही समान होगी। वही वाली बात कि यहाँ मापेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर में नापेंगे, चाहे दिल्ली में नापेंगे, तो 14 मीटर तो एक ही जैसा होगा ना। इसीलिए तो मापक बनाया गया है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। आप बोलते कि भाई हम तो आसाम से हैं, हमारे यहाँ तो 14 मीटर बहुत कम होता है, आपके यहाँ तो इतना होता है। ऐसी कोई बात नहीं है ना। जब समान दूरी है वो सब एक जगह, सभी जगह समान होगी। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। यहाँ से ऐसे जा रही थी ना, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी, तो बायां किधर होगा? बायां किधर होगा? बायां बाएं की तरफ होगा, तो इधर बायां होगा, है ना। तो इधर कितना दूरी चलाया है? इधर कितना दूरी चलाया है? बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है।
तो ये रहा आपका 10 मीटर। 10 मीटर वाली दूरी 14 मीटर की दूरी से कम बनाएंगे, इसकी जो रेखा है कम बनाएंगे, है ना। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, ऐसे जा रही थी ना, तो बायां किधर होगा, नीचे होगा, तो नीचे 14 मीटर, 14 मीटर नीचे, ये भी दूरी लिख देंगे 14 मीटर, ठीक। नीचे अब क्या कह रहा है, उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। तो प्रारंभिक जो मतलब उसका बिंदु है ये है, यहाँ से चलना शुरू की थी, ठीक है। और मानसी बहुत घुमक्कड़ है, पहले इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। लेकिन अब पूछ रहा है कि यार घुमा फिरा के ये बताइए कि उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, ठीक है। तो ये वर्तमान उसकी स्थिति है और प्रारंभिक बिंदु ये है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये दूरी 14 मीटर और ये जो दूरी है वो ठीक इसके बराबर है। अगर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये 10 मीटर है और ये भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको 10 मीटर ही दिखेगी और एग्जैक्टली ये 10 मीटर है भी। तो अब यह दूरी दोनों पूछ रहा है कि दोनों मतलब यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से और वर्तमान स्थिति में कितनी दूरी है। तो अगर आप इसको जोड़ पाएंगे तो 14 और 10 मिलकर के 24 होगा, है ना, 24 मीटर। तो क्या आंसर हमें ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन सी 24 मीटर। तो इसमें दूरी पूछा है। अगर दिशा पूछ दे तो क्या बताएंगे, ये है प्लस का चिन्ह और इसके बीच में मूल बिंदु, तो किस दिशा में है ये देख लीजिए। यहाँ पर मूल बिंदु है और इधर गया है बाएं की तरफ, तो बाएं की तरफ हमने बताया था आपको पश्चिम होता है, तो 24 मीटर पश्चिम ये आपका आंसर हो जाएगा, 24 मीटर पश्चिम। सवाल 1 बताएं या 1 लाख बताएं, कंसेप्ट वही रहेगा, सवाल वही रहेगा, सॉल्यूशन वही रहेगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में आपको दे रहा हूँ, इससे फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप 10 बार देख सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लाइन ड्रा कर दिया, मैंने कहा कि मोहन पूरब की तरफ जाता है। अगर आप बात को नहीं समझ में पाए कि पूरब की तरफ जाता है तो उसको पीछे करिए, थोड़ा सा रुके रुके उसको स्टॉप कीजिए, पीछे करिए, फिर देखिए अच्छा 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 ये ऐसे जाता है। ओहो, नहीं समझ में आया, पहली वीडियो देखिए कि कैसे दिशा को मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे दूरी को मैंने एक्सप्लेन किया है, कैसे दक्षिणावर्त बताया है, कैसे वामावर्त बताया है। चीज़ों को अगर आप चाहेंगे तो सीख लेंगे, लेकिन आराम से। ये नहीं कि आप हड़बड़ी में कहीं शोरगुल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है और आप सीधे क्वेश्चन पे आ गए और आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप बोर होकर के बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं, बुलाइए 2-3 महीने का और वक्त है, अपने सपने को साकार करिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अब हम ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये जो है दिशा और दूरी वाली जो बात है वो मैंने 2-3 क्वेश्चन और आपको ऐड कर दिए। अब कोई नए चैप्टर के साथ आएंगे, अगर रीजनिंग पढ़ाएंगे तो, बाकी अगर अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो अलग बात है, ठीक है। तो जय हिंद का कमेंट बॉक्स में नारा लगा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।